बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुध का दिन है और जनवरी की 31 तारीख है। कल 30 जनवरी को इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। इसके साथ ही साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी को खसूसी अदालत की तरफ से भी इतनी ही सज़ा सुनाई गई। आज सारे अखबारात ने पाकिस्तानी क्या, गैर मुल्की क्या, हर एक की अंग्रेज़ी क्या, दूसरी ज़ुबानों में क्या, उर्दू अखबारात पाकिस्तान के सब की एक ही लीड है। इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में 10 साल कैद की सज़ा। ये ख़बरें आपके सामने रखते हैं। मेरे पास 4-5 अखबारात हैं, अंग्रेज़ी भी और उर्दू भी। तो चलते हैं आज के अखबारात की 6 सुर्खियों की तरफ। ख़ास खबरें आपके सामने रखते हैं। नवाए वक्त की लीड है साइफ़र केस। इमरान शाह महमूद को 10 साल कैद बामुशक्कत। 9 मई वाक़यात। 7 PTI रहनुमाओं की जायदादें ज़ब्त करने का हुक्म। ये 2 खबरें मिला दी गई हैं। सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ बानी PTI की दरख्वास्तें खारिज कर दी। असलम इकबाल, हमाद अज़हर, मुराद सईद, सवाती, हाफ़ज़, फरहत अली, गंडापुर, सईद अहमद की जायदादें कुर्क होंगी। चलते हैं सुपर लीड की तरफ। ये जंग अखबार है। जंग अखबार की सुपर लीड है वफाकी काबीना FBR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन की मंजूरी। इस्लाहात आइंदा मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मंजूरी की मुखालफत की गई है। जंग अखबार की एक और ख़बर है जिसमें कहा गया है गौहर एजाज को एक और कलमदान मिल गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वज़ीर भी बन गए। पहले तजारत के वज़ीर थे, उसके बाद इनको दाखिला का वज़ीर बनाया गया था। चलते हैं दीगर ख़बरों की तरफ। इक़्तिदार जाता देख कर बानी PTI ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये मियां नवाज शरीफ की तरफ से सज़ा पर रद्द अमल में कहा गया है। नवाज शरीफ साहबा इसी हवाले से कहती हैं कि दहशत गर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। लाहौर की बस ट्रेन जैसा कुछ है तो मुनाजरा कर लो। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से एक तो इमरान खान के बारे में कहा गया है कि इनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। गोया मरियम नवाज शरीफ साहबा और मुस्लिम लीग नून वाले कई लीडर जैसे आसन इकबाल हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 10 साल कैद बहुत कम सज़ा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा तो कहती हैं कि दहशत गर्दों जैसा सलूक होना चाहिए। और साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी जवाब दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ मेरे साथ मुनाजरा कर लें। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि ठीक है, मुनाजरे के लिए तैयार हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं, कोई और मुनाजरा करेगा इनकी तरफ से। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ मेहमान खसूसी तेल गैस की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात की गई है। अनवर काकर साहब ने कहा। अगली खबर है कि बानी PTI के दौर में करप्शन बुलंदी पर शहबाज हुकूमत में कम हुई। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से रिपोर्ट में अपनी में कहा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को चाहिए कि वो हर वोटर के पास जाए, इंतखाबात होने वाले हैं, उनको जाके बताए कि नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के दौर में करप्शन कम हुई है, इमरान खान के दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ही ज़्यादा हुई है। इसको लेकर फिर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से डींगे मार रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा है ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट बानी PTI के खिलाफ सबूत। वो नवाज शरीफ पर तनकीद करते थे। हमारे 16 माह में बदउनवानी कम हुई। ये 16 माह बात कर रहे हैं जब आवाम का जीना दोपहर कर दिया गया था। तो उस चीज़ को लेकर बाकी बातें नहीं करते, सिर्फ 1-2 चीज़ें लेकर सामने आ जाते हैं जी के हमारे दौर में करप्शन कम हुई है। बाकी जो केस माफ़ करवाए उसकी बात नहीं करते। जो महंगाई की, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, उस पर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे, इस्लामाबाद वालों को पता नहीं कोहटा कहाँ है। ये जरदारी साहब की तरफ से इंतखाबी जलसे खिताब करते हुए कहा गया है। बानी PTI के केसेस देख रहे हैं, सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। अमेरिका ने मजीद तबसरा करने से इनकार कर दिया, कहा कि ये पाकिस्तान का मामला है, वो जाने या वो जाने। दूसरी जमातें शराफिया PP अवाम की नुमाइंदा है, नून लीग से मिलकर चलना नामुमकिन है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कहा गया है। जबकि जहांगीर तरीन कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 26 पैसे सस्ता हो गया। सोने की कीमत में 700 रुपये की कमी हो गई। 700 रुपये सोना कम हुआ तो सोना खरीदें। FBR की तश्कील नौ काबीना ने मंजूरी दी, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। इस खबर पर पहले तबसरा कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया नहीं भाई, अभी आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर है मच हमला करने वाले 3 खुदकश बमबार समेत 9 हलाक, 4 जवान 2 शहरी शहीद। भारतीय
ایجنسی راہ ملوث ہے، یہ سیکورٹی اداروں کی طرف سے اپنی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ مچ پر حملہ کیا گیا تھا 3 خودکش بمباروں کی طرف سے، ان سمیت 9 کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سبی میں پی ٹی آئی ریلی کے قریب دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، بولان میں 3 نعشیں برآمد۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ پاکستان میں بھارتی ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی انسانیت کی مشترکہ دشمن ہے، یہ چین کی طرف سے کہا گیا ہے۔ غزہ میں مزید 235 شہید ہو گئے۔ یرغمالیوں کی تلاش کے لیے اسرائیلی فوج نے قبرستان کو مسمار کر دیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ملنے کی مذمت کرتا ہوں، جاوید ہاشمی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ تو باقی تیلی بھائی جان کہتے ہیں بانی تحریک انصاف کو غرور اور تکبر کی سزا ملی ہے۔ پرویز خٹک، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ جن دنوں یہ معاملہ اٹھا تھا ان دنوں یہ عمران خان کے ساتھ تھے۔ اسی طرح سے فردوس عاشقوان صاحبہ، چوہان صاحب، سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ۔ اور طاہر اشرفی صاحب کا اس حوالے سے بڑا ہی دلچسپ بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو سمجھایا تھا کہ سائفر پر اس طرح سے بات نہ کریں۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو طاہر اشرفی صاحب نے کیا سمجھایا ہوگا کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، لگے رہو، کیونکہ ان کی وزارت تھی، اس کو قائم رکھنا تھا۔ اگلی حکومت آئی نگران سے پہلے، اس میں بھی یہ شامل تھے، اور اس کے بعد نگران آئے تو بھی ان کو سمجھا رہے ہیں، سمجھا کر اپنی کرسی پکی کر لیتے ہیں۔ جس کمپنی کو میرے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ تب بنی جب میری عمر 3 سال تھی۔ یہ مونس صلاحی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان پر وہ کمپنی ڈال دی گئی ہے، مقدمہ کر دیا گیا ہے جب ان کی عمر 3 سال تھی۔ اور بلاول بھٹو سرداری تو ابھی جمع ہی نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ان پر بھی کرپشن کیسز بن گئے تھے۔ وینزویلا کی طرف سے انتباہ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے پابندیاں دوبارہ شروع کی تو سخت رد عمل دیں گے۔ کیا پدی کا شوربہ، بہرحال لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ برین چپ ٹیلی پیتھی پہلی بار انسان میں لگا دی گئی، ترقی ہے۔ شکاگو کی خاتون کو دریا میں گرنے والا پرس 20 سال بعد واپس مل گیا، واپس کرنے والے کو شاباش۔ نمونیا بے قابو، مزید 14 بچوں کی زندگیاں نگل گیا، مریض 2000 سے بڑھ گئے۔ یہ سارا کچھ پنجاب میں ہو رہا۔ لیسکو فیسکو آپریشن میں مزید 437 بجلی چور پکڑے گئے، 1 کروڑ 23 لاکھ ان کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ یہ صحافیوں کا معاملہ ہے جن کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، گرفتاریوں کا خطرہ تھا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل صاحب، یہ چیف صاحب فرما رہے ہیں وہ کون ہے جو پراسرار ہے، جو ملک چلا رہا ہے، کوئی بندہ کام کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان بھارت نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ویزے جاری کر دیے۔ ادھر بھارت کی طرف سے کہا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے بحری قزاقوں سے 19 پاکستانیوں کو رہا کروایا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر ویل ڈن، اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔